अजरकपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में चिमन भाई नाम का एक आदमी रहा करता था। उसने कई तरह के धंधे आजमाए, लेकिन हमेशा नुकसान ही हुआ। इससे वो असमंजस में था कि आगे क्या करे। एक दिन जब वो एक पार्क में बैठा था, एक आदमी वहां आया और कहने लगा, अरे सुनो, अब जाओ यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है, पार्क के गेट्स बंद करने का समय हो गया है। ठीक है, जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो उस पार्क को छोड़कर जाने लगा। एक आदमी ने उसे गेट पर रोका और कहने लगा, 50 रुपए दो फिर जाओ। लेकिन मैं पैसे किस लिए दूं? इसलिए क्योंकि तुम अभी तक पार्क में बैठे हुए थे। ये सुनकर चिमन भाई ने उसे पैसे दे दिए। बाहर जाते हुए वो सोचने लगा, मैं वहाँ सिर्फ 5 मिनट बैठा, उसने मुझसे 5 मिनट के 50 रुपए ले लिए। ऐसे ही सितारे गर्दिश में है, अब मेरे पास पैसा एकदम नहीं है। इस तरह वो दुखी होकर अपने घर चला गया। जब घर पर बैठकर सोच रहा था, उसे एक आइडिया आया। उसने तो मुझसे पैसे हथिया कर मुझ पर उपकार कर दिया। अब मुझे एक आइडिया मिल गया। मैं अपने घर में एक पार्क क्यों नहीं बनाता हूँ? ये सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, परखा, मैं अपने घर के एक हिस्से में पार्क बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? पगला गए हो क्या जी? क्यों? इसमें पगलाने की क्या बात हो गई? आपने जो कहा सुनकर हंसी आ रही है। इतने छोटे से घर में अब पार्क भी बना दोगे तो रहेंगे कहाँ? पार्क के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। पार्क तभी पार्क कहलाता है जब वहाँ हर तरह के पेड़ पौधे हो और शांति का माहौल हो। ये सब कुछ होगा? मैं एक अंडरग्राउंड पार्क बनाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर वो चौंक गई। अरे हैरान मत हो, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। फौरन उसने अपने दोस्त मन्नू को बुलाया और घर के सामने जेसीबी रखकर जमीन खोदने लगा। मन्नू ने बहुत गहरे तक खोद डाला। फिर चिमन भाई ने नीचे एक सुंदर पार्क बनाना शुरू करा। इस तरह उसने कुछ दिनों तक काफी मेहनत की। फिर उसने वहां अलग अलग पौधे भी लगाए। उसने एक बड़े से स्विमिंग पूल का भी इंतजाम किया। साथ ही एक मिनी ट्रेन बच्चों के लिए भी वो भी खड़ी की। चिमन भाई ने सारा काम कर लिया और फिर अपनी पत्नी से कहा, मैंने वैसा ही अंडरग्राउंड पार्क बनाया है जैसे कि मैंने कल्पना की थी। अब इस पार्क में कोई कभी भी आकर कितना ही समय गुजार सकता है और उन्हें देने होंगे सिर्फ 100 रुपए। लेकिन इससे हम क्या कमा पाएंगे? तुम यूं ही अलग अलग धंधों में पैसा गवा चुके हो। क्या हर कोई पैसे देकर पार्क में आना पसंद भी करेगा? सोचो इस बारे में एक बार। उन्हें पैसे देने होंगे। मैं गेट पर रहा करूंगा। अगर वो 100 रुपए देते हैं तभी मैं उन्हें टिकट दूंगा और वो पार्क में दाखिल हो सकेंगे। एक बार बाहर आकर अगर कोई फिर से थोड़ी देर बाद पार्क में जाना चाहता है तो उन्हें फिर से 100 रुपए देकर टिकट लेनी होगी। तुम्हारा आइडिया लाजवाब है। अब ईश्वर की कृपा हो जाए और पार्क चल निकले तो हम कुछ पैसा कमा सकेंगे। इस तरह उसने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो लोग इस पार्क में आए वो अपनी परेशानियां भूल जाए और वापस खुशी खुशी जाए। इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी और वो लोग भी खुश होंगे। ये एक अच्छा ख्याल है जी, बहुत ही अच्छा ख्याल। उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, अंडरग्राउंड पार्क, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी का स्वागत है। जिसे देखकर वहां काफी लोग आए। उन्होंने टिकट्स भी खरीदी और पार्क के अंदर गए। फिर कुछ लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी करने लगे, जबकि कुछ और लोग उन्हें देखकर मजे ले रहे थे और शोर कर रहे थे। इस तरह बहुत सारे लोगों ने उस अंडरग्राउंड पार्क में खूब मजे किए जो चिमन भाई ने बनाया था। खास तौर से बच्चों को वहां बड़ा मजा आ रहा था। दिनों दिन आने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वे लोग जो वहां आते उन्हें बड़ी शांति महसूस होती और आराम मिलता। इस तरह कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड पार्क के नाम की धूम मच गई। लोगों को उस पार्क में मजे करते देख चिमन भाई बड़ा खुश था और सोचने लगा, बस ये काफी है। मैं खुश हूँ कि मैंने इतने दिनों बाद अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। कुछ ही समय में
मैंने अपना और धंधों में डूब गया पैसा भी वापस पा लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। बात 100% की है। चिमन भाई का आइडिया ब्रिलियंट था। बुजुर्ग, थके मांदे और संघर्ष करते नौजवान उस पार्क में आकर कुछ वक्त सुकून से बिता रहे थे। चिमन भाई का परिवार भी अब एक समृद्ध परिवार था। ये सब उस अंडरग्राउंड पार्क की देन था। वो एक कस्बा था और वहां एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। इंद्राणी को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके पास बहुत पैसा है। एक दिन उसे पता चला कि उसके पति की छोटी बहन सुभद्रा, जो एक गांव में रहती थी, की मृत्यु हो गई है। तुरंत इंद्राणी वहां गई। उस समय सुभद्रा की बेटी अक्षरा अपनी माँ के मृत शरीर के पास खड़े होकर बहुत रो रही थी। ऐसे रो मत अक्षरा, बिल्कुल मत चिंता करो कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही। आज से मुझे अपनी माँ मानो। इस तरह उसने अक्षरा को सांत्वना दी। अगली सुबह तक सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब इंद्राणी ने अक्षरा से कहा, अक्षरा, तुम अब अकेली हो गई हो। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा यहाँ? इसीलिए मेरे साथ हमारे घर चलो, आओ। नहीं मामी, मैं यहीं रहूंगी। मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाकर कमा लूंगी। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप जाइए। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें अपने घर आने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसीलिए ना मत कहो अक्षरा, साथ चलो हमारे। ऐसा कहकर उसने अक्षरा को मना लिया। फिर दोनों उनके बंगलो चली गई। इंद्राणी अक्षरा की देखभाल अच्छे से कर रही थी। कुछ बीत जाने के बाद एक दिन इंद्राणी ने अपनी नौकरानी से कहा, देखो, अब तुम्हें हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हमें मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, तुम जा सकती हो। इस तरह इंद्राणी ने अपनी नौकरानी को निकाल दिया और उस दिन के बाद से अक्षरा को ही घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई। अक्षरा चुपचाप घर का सारा काम करने लगी। कुछ दिन और बीत गए। उसके लिए काम बढ़ता ही जा रहा था और इंद्राणी का व्यवहार उसके लिए रूखा होता जा रहा था। फिर भी वो चुपचाप सारे काम कर रही थी। एक दिन उसके हाथ से एक कांच की प्लेट नीचे गिर गई और चकनाचूर हो गई। अरे, कैसे कर दिया ये तुमने? तुम्हें पता है कितना महंगा था? अमेरिका से मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था और तुमने इसे तोड़ डाला। नालायक कहीं की। इस तरह अब तो इंद्राणी अक्षरा को हर दिन फटकारने लगी। इससे अक्षरा बहुत उदास रहने लगी। एक दिन वो रात में अकेली बैठकर सोचने लगी, हे ईश्वर, अच्छा होता अगर तुमने मुझे मेरी माँ के साथ अपने पास बुला लिया होता। बचपन में बाबा छिन गए मेरे और अब माँ भी। मैं इस तरह जीकर क्या कर रही हूँ? किसके लिए जी रही हूँ मैं? मेरी माँ भी मुझसे इतनी बुरी तरह पेश आती है। मुझे भी अपने पास बुला ले, मुझे भी अपने पास बुला ले। तभी वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसे देखकर अक्षरा की हालत और खराब हो गई। देखो, मुझे देखकर ये मत पूछना कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें परेशानी में देखकर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारी मदद करने। क्या तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो? हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए उस चुड़ैल ने अक्षरा को गायब कर दिया और खुद अक्षरा बन गई। अगले दिन सुबह जब इंद्राणी ने अक्षरा को पुकारा, सुबह हो गई है, कहाँ है बेशर्म लड़की? वो चुड़ैल अक्षरा के रूप में आई और बोली, मामी, आ रही हूँ मैंने घर का सारा काम कर लिया और खाना भी पका लिया है। अब बस पौधों में पानी देने जा रही थी। ठीक है, पानी डालकर इधर आ तुरंत। आकर मेरे पैरों की मालिश कर, चल जल्दी। ठीक है मामी। कुछ देर बाद अक्षरा के रूप में वो चुड़ैल पद्मजा के पास आई और उसके पैरों की मालिश करने लगी। कितने अच्छे से काम कर लेती हो सारा तुम। मेरे पास सारी जिंदगी रहना, शादी करके बच्चा पैदा क्यों करना है? ऐसे भी तुमसे शादी करेगा कौन?
ढेर सारा दहेज लेकर भी आजकल लड़के शादी करने को तैयार नहीं होते, तो तुमसे बिना दहेज के कौन करेगा शादी? इस तरह इंद्राणी ने जहर भरे शब्दों से उसे उल्हाना देना शुरू कर दिया। इससे वो चुड़ैल गुस्से में आ गई और बोली, मामी, लेकिन ये तो बताइए कि ईश्वर ने आपको कोई संतान क्यों नहीं दी? तू इस तरह से सवाल क्यों कर रही है? तुझे मैं दिन में 3 बार खाना देती हूँ, फिर इस तरह बात करने का मकसद क्या है? गला मत फाड़ो मामी, तुमको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ईश्वर ने तुम्हें बच्चे ना दिए, इसका कारण ये है कि तुम जैसी दुष्ट और लालची औरत बच्चों से प्यार क्या खाक करेगी? तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है ना? इसीलिए भगवान ने तुम्हें बच्चे दिए ही नहीं। क्या बकवास कर रही है? मैं जान ले लूंगी तेरी। तुम एक मरे हुए को फिर से कैसे मारोगी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इस बंगले में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन क्यों बिताता है? क्योंकि वो तुम्हारा अत्याचार सहन नहीं कर पाता। तुम्हें अपने पैसे का बहुत घमंड है। तुम कौन हो? क्या तुम अक्षरा? मैं नहीं हूँ अक्षरा, मैं उसकी सहेली हूँ जो उसे तुमसे बचाने आई हूँ। अक्षरा इधर है। ये कहते हुए उस चुड़ैल ने अक्षरा को वहाँ प्रकट किया। मैं आज तुझे मार डालूंगी। ये कहते हुए उसने इंद्राणी का पीछा करना शुरू कर दिया। इंद्राणी डर के मारे पूरे घर में दौड़ने लगी। अक्षरा, बचा मुझे इस चुड़ैल से, बचा ले बेटी। प्लीज मेरी आंटी को कुछ नहीं करना, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं और मेरे मामा अकेले पड़ जाएंगे। मेरी मामी को छोड़ दो प्लीज। ये कहते हुए अक्षरा रोने लग गई। उसे इस तरह रोते देखकर चुड़ैल एक जगह आकर रुक गई और बोली, देखा तुमने अक्षरा का दिल? तुमने उसे बिन माँ बाप की बेटी को कितना सताया, फिर भी वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही है। तुम उसे ये कहकर यहाँ लाई थी कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुमने न सिर्फ उसे एक नौकरानी बना लिया बल्कि कड़वे शब्दों से उसका दिल दुखाया है। अगर तुम उसे यहाँ नहीं भी लाती तब भी वो अपने दम पर अकेली रह सकती थी कि नहीं? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। मैं इस तरह फिर कभी नहीं पेश आऊंगी उसके साथ, कभी गलत बात नहीं करूंगी, मेरा भरोसा करो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इस गलत बात को दोहराया तो तुम्हारा सिर काट कर दरवाजे पर लटका दूंगी, खबरदार। ये कहते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। इंद्राणी जो बेहद डर गई थी, अक्षरा की फिर ठीक से देखभाल करने लगी। अक्षरा तो अच्छी लड़की थी ही, वो इंद्राणी की काम में मदद करती और फिर वो दोनों हमेशा खुश रहने लगी। इस तरह चुड़ैल ने अक्षरा को उसकी मामी के अत्याचार से बचा लिया।